कई चैलेंजेस का सामना करने के बाद शो और उसके साथी इंपीरियल आइलैंड पर पहुंच गए। एक्स सिटी को बचाने के लिए जरूरी इंपीरियल एक्स को पाने की कोशिश में शो और उसके साथी कोई और गाबो की पूरी गैंग के साथ इंपीरियल कासल की ओर चल पड़े, मगर गाबो के बुरे इरादों की वजह से उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया। डार्क एम्ब्लेम का शिकार बना कियोइची अचानक ही शो और मकोटो के सामने आ गया। काफी दिनों बाद मिले शो यामाटो। कियोइची! बहुत इंतजार करवाया। कियोइची! शो वर्सेस कियोइची, द बैटल ऑफ द सोल। ये नहीं हो सकता। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम टीम एक्स के लीडर हो। नहीं, उसके करीब मत जाओ। मकोटो, अगर उसके करीब जाओगी तो तुम भी डार्क एम्ब्लेम का शिकार बन जाओगी। ये सब झूठ है ना? कुछ तो बोलो, बताओ ना प्लीज। मकोटो! आई एम सॉरी, ये मेरा प्रोजेक्शन है। मैंने उसे कैद कर लिया है शो। अगर उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें इंपीरियल कैसल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर आना होगा और मुझसे एक हीराटन बैटल में रेस करनी होगी। तुम घबराना मत मकोटो, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो शो। मिस यूकी! पहले अच्छी तरह से सोच लो, ये एक ट्रैप है। हाँ, मगर मकोटो उसकी कैद में है। अगर तुम अकेले अंदर जाते हो तो फंस सकते हो। उन्होंने गाबू को भी कैद करके रखा है। गाबू को भी कैद कर लिया? हाँ, अभी यहाँ से जाने में ही भलाई है। कियोइची, मेरा इंतजार करो। तुमसे निपटने में जल्द ही आऊंगा। अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप बैठी रहो। क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। क्यों अपना हाथ तोड़ना चाहती हो? गाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किले में सबसे पहले पहुंचना चाहता था, लेकिन इस तरह से पहुंचूंगा ये नहीं सोचा था। सबसे पहले तुम अब क्या करना चाहते हो? जाने दो, तुम जानकर भी क्या कर लोगी? बताओ, तुमने इस बार क्या किया गाबू? रिलैक्स, कुछ नहीं किया। मैं तो बस आर्थर और कोई को डराना चाहता था, मगर आज तो तुम्हें सच सच बताना ही पड़ेगा। तुम हमेशा सबके लिए मुसीबत क्यों बन जाते हो? अरे सुनो तो, इतना भड़क क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था उनके साथ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने सुना है कि तुम प्राइमरी स्कूल में वो पुडिंग चुरा लेते थे जो बच्चों के खाने के लिए हुआ करता था, और वो सारी पुडिंग तुम अकेले ही खा लेते थे, किसी को कुछ नहीं मिलता था। तुम टीचर से भी मजाक करते रहते थे, सबको इतना परेशान करते थे कि कोई क्लास में जाना ही नहीं चाहता था। इतना ही नहीं, तुम तो स्कूल का भी सामान चुराते थे। तुम उन पुराने दिनों की बातें करना बंद करोगी या नहीं? अभी भी टाइम है, सुधर जाओ वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। समझ गए? अच्छा, चुप हो जाओ। कभी नहीं सुधरो। चुप! ये लो, इसे तो ठीक कर दिया छोटू। थैंक यू काकेरू। तुम्हारा हाथ अब कैसा है अयुमो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हे, मैं आ गया। हाँ? तुमने वहाँ क्या देखा? मकोटो ठीक तो है ना? वो बड़े गंदे हैं, उसे भी काबू के साथ ही बंद कर रखा है। उसके साथ है, मुझे जल्दी जाना होगा वरना वो उसका दिमाग खराब कर देगा। नहीं, सुनो कियोइची इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें साथ मिलकर एक प्लान बनाना होगा, फिर कुछ करना होगा। कोई और रास्ता है क्या? मुझे एक बढ़िया तरकीब सूझी है। बहुत भूख लगी है।
अगर पहले से मालूम होता कि यहाँ फंसने वाला हूँ तो खाने पीने का सामान भी साथ लेकर आता। लो, हाँ, चॉकलेट खा लो। अरे ले लो। मुझे नहीं चाहिए। मैं भूख की वजह से किसी की मदद लेने वाला इंसान नहीं हूँ। तुम क्या सोच रही हो मकोटो? क्या हम इस जगह से कभी निकल पाएंगे? मैं नहीं जानती, ये टीम एक्स का हेडक्वार्टर ही है ना। मुझे नहीं लगता वो हमें यहाँ से ऐसे ही जाने देंगे। अरे, ये तुम्हारी पीठ पर क्या है? मैं मजाक नहीं कर रहा। ये देखो, उन खिड़कियों पर किसी ने कुछ लिख रखा है। वहाँ से जब लाइट निकलती है तब वो उभर जाता है। भाई, ये मेरे भाई की हैंडराइटिंग है। मकोटो, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। अगर तुम्हें यहाँ कैद कर दिया जाए तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके यहाँ से निकल जाना। मैं अब भी डार्क एम्बलम के कब्जे में हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए होश तो आ जाता है, मगर जल्द ही फिर से डार्क एम्बलम के कब्जे में चला भी जाता हूँ। उसके बाद मेरा दिमाग फ्लेम काइजर का प्लैटिनम एम्बलम हासिल करने और शो को इडाटन बैटल के लिए चैलेंज करने के बारे में ही सोचता है। मगर तुम जरा भी फिक्र मत करो, उस रेस में शो यमाटो ही जीतेगा। मैं उससे रेस हार जाऊंगा। उसने लिखा है कि वो रेस हार जाएगा। ये अजीब बात है। अगर वो शो से रेस करेगा तो मुझे नहीं लगता कि क्योइची उसे इतनी आसानी से जीतने देगा। नहीं, वो हार जाएगा। हो सकता है कि उसने अपने लिए कुछ ट्रैप्स लगाए हो, तो वो उनमें फंस जाएगा और फिर रेस हार जाएगा। सही कहा, यही बात है। मुझे अपने भाई को बचाने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। मैं हूँ शो यमाटो। तुम्हारे लीडर ने मुझे यहाँ बुलाया है। आओ, शुरू करो। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने एक पेंटर बुलाया है? आप लोग दीवार रंगवाना चाहते हैं ना? पेंटर? नहीं तो, हमने किसी को नहीं बुलाया। तुम जाओ यहाँ से। सच्ची? मगर ऐसा कैसे? किसी ने हमें बुलाया तो था, है ना? ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। कौन हो तुम? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हमारा काम बन गया। अब वो थोड़ी देर तक सोते रहेंगे। चलो जल्दी। हे, तुम्हें लगता है कि हम इस जगह से इतनी आसानी से निकल पाएंगे? हाँ, निकल जाएंगे। क्योइची ने इसी रास्ते के बारे में लिखा था। हम अभी कहाँ हैं? ये तो मेरे भाई की थंडर एम्परर है। और वो मेरी ब्लडी फैंग है। अरे वाह, हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए सवारी मिल ही गई। मैं तुम्हारे साथ रेस करने यहाँ आया हूँ क्योइची शिडो। चलो हम एक इडाटन बैटल करते हैं। तो तुम रेस के लिए तैयार हो? हाँ, मगर तुम फिलहाल मेरे साथ रेस नहीं करोगे। तुम रेस करोगे अपने दोस्तों के साथ। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ देर में वो भी यहाँ आने वाले हैं और मैं डार्क एम्बलम से उन्हें अपने कब्जे में कर लूंगा। फिर तुम उनके साथ एक इडाटन बैटल में रेस करोगे। लेकिन क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती करेंगे। बहुत बुरे हो तुम खुद मेरे साथ रेस क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें डर लग रहा है? रहने दो शो, वो अभी पूरी तरह से डार्क एम्बलम के कब्जे में है। तुम बस ये रेस हार जाओ, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे बस तुम्हारी फ्लेम काइजर का प्लैटिनम एम्बलम चाहिए। ना समझ कहीं का। मास्टर शीडो, जिन दोनों को बंद करके रखा था वो भाग गए हैं। क्या कह रहे हो? वो भाग निकले? कहीं वो मकोटो और गाबू की बात तो नहीं कर रहा? सही है। हाँ? लग रहा है कि तुमने जो सोच रखा था वो अब कभी नहीं होने वाला। है हिम्मत तो मेरे साथ रेस करो। अभी के अभी फैसला हो जाएगा कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। चलो। ठीक है शो यमाटो, मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा।
पीछा करो, ढूंढो उन्हें। वो आसपास ही होंगे, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये क्या हो रहा है? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लग रहा है कि मकोटो और गाबू इनकी कैद से निकल भागे हैं। ठीक है, चलो फिर हम उन्हें इन लोगों के पहले ढूंढ लेते हैं। गाबू, मकोटो, कोई आ था। हसुके, मकोटो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है तुम ठीक हो। सुनो, अभी बात करने का टाइम नहीं है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हम अभी नहीं जा सकते। मेरा भाई मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। हमारा बैटल ट्रैक उस जंगल के बीच से होकर जाता है। उससे थोड़ा आगे जाकर उस पुल के पार जाना है और फिनिशिंग लाइन उसी के आगे है, समझे? समझ गया। उसने सचमुच ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि क्योइची कभी अपने लिए ट्रैप्स लगाएगा। नहीं, मेरी बात मानो। मुझे यकीन है मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया होगा। उसने ट्रैक पर वो ट्रैप्स लगाए होंगे ताकि ये रेस हार जाए। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। अरे नहीं, देर कर दी। उनकी रेस तो शुरू हो चुकी है। वो रेस शुरू भी कर चुके हैं, तो हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। मकोटो, अगर तुम अपने भाई की जगह होती तो तुम वो ट्रैप्स कहाँ लगाती? उसकी जगह रहकर सोचो, वो इस तरह के ट्रैप्स आखिर कहाँ लगा सकता है? अगर मैं उसकी जगह होती, तो वहाँ पर उसने उस पुल पर लगाए होंगे। ठीक है, मगर उसने वहीं पर ट्रैप्स क्यों लगाए होंगे? क्योंकि वही जगह सही है। मुझे पक्का पता है वो उस पुल पर अपने स्पेशल मूव का भी इस्तेमाल कर सकता है। उसने उस पुल के केबल ढीले कर दिए होंगे। मुझे क्योइची को होश में लाना है। मुझे ये रेस जीतनी ही पड़ेगी। मैं इस रेस को उसको अच्छी तरह से जानता हूँ और यहाँ तुम मुझसे किसी कीमत पर नहीं जीत सकते। मैं नहीं हारूंगा। पुल तो सामने ही है। नहीं, सुनो सुनो, मैं जान गया हूँ उसने क्या किया है। उसने पुल के वो कपलिंग्स तोड़ दिए हैं जिससे केबल पुल के साथ बंधा हुआ था। अगर वो केबल पर बाइक चलाता है तो सीधे नीचे गिरेगा और जिंदा भी नहीं बचेगा। ओह, इस पहाड़ी पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है। मैं भी उतनी दूर तक उड़ नहीं सकता। नाइस मूव, तुम बहुत अच्छे राइडर हो। मगर वहां सामने उस पुल पर ही हमारी रेस खत्म हो जाएगी। मैं उसके सपोर्ट केबल्स पर बाइक चलाऊंगा और अपने स्पेशल मूव से इस रेस को जीत लूंगा। रहने दो, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन अगर पहाड़ी का चक्कर लगाकर गए तो शो और क्योइची हमसे आगे निकल जाएंगे। हट जाओ। हाँ? मैं कुछ करता हूँ। ब्लडी इम्पैक्ट! अब आ जाओ। यहाँ से तुम लोग जंप कर सकते हो। थैंक यू गाबू। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने चॉकलेट के बदले किया। अब तुम हारने वाले हो शो यामाटो। ये उसका स्पेशल मूव है। क्योइची, नहीं!
कियोइची। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है मुकोटो? मैं ठीक हूँ। अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से कियोइची की जान तो बच गई, मगर वो शो से काफी आगे निकल गया है। बढ़िया, वो भी डार्क एम्बलम के कब्जे में है, फिर भी उसके जैसा राइडर कोई नहीं है। चलो ठीक है, अब तुम देखो मेरा कमाल। चलो चले फ्लेम काइजर! इजाज़त! तो तुम करीब आ ही गए, हाँ? कियोइची, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। कभी नहीं, ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। वाओ, दोनों कमाल के राइडर्स हैं। ये दोनों दुनिया के सबसे अच्छे राइडर्स हैं। मैंने ऐसे रेसर्स नहीं देखे। कम ऑन भाई, गो शो। ये क्या है? इतनी एनर्जी अचानक कहां से आने लगी? कियोइची! कियोइची, मकोटो, I'm so sorry मकोटो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ। थैंक्स अ लॉट शो। तुम सभी को थैंक्स। तुम्हारी मदद से ही मैं फिर से पहले जैसा हो पाया हूं। बहुत अच्छा काम किया है हमने। ये तो कमाल की एंडिंग है। इसका मतलब है कि टीम एक्स अरे अब ये क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता ये क्या है। अब होने वाला है फाइनल शोडाउन, शो यामाटो। तुम कौन हो? डैड, डैडी, उसकी बाइक देख रहे हो? ये नहीं हो सकता। कहीं वो इंपीरियल एक्स तो नहीं है? इंपीरियल एक्स? वही मिस्टीरियस बाइक जो दुनिया में एनर्जी बैलेंस करती है। कमाल है। डैडी, डैडी, क्या वो सचमुच शो के डैड हैं? आप मेरे डैडी है ना? शो यामाटो, तुम्हें प्लैटिनम एम्बलम के लिए मुझसे टाइटन बैटल करनी होगी। डैडी,
करो। अपनी बाइक के अगले पहिए को जमीन से ऊपर उठाओ और फिर हैंडल बार्स को अपने सीने की ओर बार बार खींचो। पेडलिंग लाइन, पहले पेडल को तार पर लो और फिर स्लाइड करो। डैडी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप फिर से मिल गए हैं। मगर ऐसा कैसे? मेरे डैड टीम एक्स के असली लीडर हैं। वो मुझे एक डार्ट एंड बैटल के लिए चैलेंज कर रहे हैं। डैड, कह दीजिए कि ये सब झूठ है। कह दीजिए कि ये सब सच नहीं है। अगला एपिसोड है डार्ट एंड जंप, द हॉरिफाइंग ट्रूथ। इंपीरियल एक्स शोज इटसेल्फ। चलो चले फ्लेम काइजर।